बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर आसमा शराजी जैसे लोग ये कहें कि इमरान खान का खौफ है तो इमरान खान तो आएंगे, और सियासी जमातों को यह कहें कि इमरान खान को फेस करो, उसका सियासी मुकाबला करो, और लुबे लुबाब ये हो कि आप मैदान छोड़ के भाग चुके हैं और एक सियासी खिला पैदा हो चुका है, और आपसे ये कहा जाए कि भाग नहीं गए, जूतों समेत भाग गए हैं, तो फिर आपको और कौन सी गवाही चाहिए कि इमरान खान तने तन्हा इस पूरे गिरोह के खिलाफ जो है वो इस वक्त सुरखरू हो चुका है। अब इमरान खान की कल से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी लगाई गई है। उसमें कहा गया है, इमरान खान ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को खुद भी समझाया, मैंने शौकत तरीन को भी भेजा कि हमने बड़ी मुश्किल से मईशत को संभाला है, अगर ये यहां से गड़बड़ हो गई तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान इस बात में आज हक के ऊपर साबित हुए हैं। आप सिर्फ बिजली के बिलों, पेट्रोल, डीजल, डॉलर, जो मोटी मोटी चीजें, उससे अंदाजा लगा लीजिए। अब ये इमरान खान के चक्कर में मजीद गलतियां करने जा रहे हैं, और गलतियां हो गई हैं, और इनसे पूछा जाए कि जालिमों, इमरान खान के चक्कर में क्या ब्लंडर पाकिस्तान के साथ कर बैठे हो। पहले इन्होंने एक निगरान सेटअप लगाया, अब इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान का मुकाबला नहीं हो रहा, तो चूंकि इलेक्शन को खींचना है, तो इस सिलसिले में अब किया क्या जा रहा है, हमें बताया गया कि हमने एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेट्स, जो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं, वो हमने लगाए हैं, तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल अमेरिका, बरतानिया, या किसी भी जदीद दुनिया की जो मईशत है उसके मद्दे मुकाबिल ला खड़ा करेंगे। इंडिया तो हमारे करीब ही नहीं आ सकेगा। लेकिन जनाब, जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, और वो जो माहिरीन लाए गए हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। मैं पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, उनको छोड़ दे, वो तो आपके सामने ड्रामे कर रहे हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं। ये जो बिल आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे पास तो वजारत नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास वजारत थी। तो अब इन्होंने किया क्या? अब सूरत हाल यह है कि जो निगरान काबीना के वुज़रा हैं वो उनकी आपस में नहीं बन पा रही, आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के दफ्तर बंद किए जा रहे हैं। अब हुआ क्या है? हुआ यह है, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को लगाया गया, ये गवर्नर बैंक की साबिक स्टेट बैंक की साबिक गवर्नर है, और इनको लगाया गया जी ये निगरान वजीर खजाना है और ये मैशत संभालेंगी, ये वो मैशत संभालेगी। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, चंद रोज पहले नईम मीर जो हॉल रोड के ऊपर, ये लाहौर के एक ताजिर है, वो लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब निगरान वजीर आजम का नाम चल रहा था। तो वो आमिर जो नईम मीर है, वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान की मैशत का एक ही डॉक्टर है, उसका नाम इसाक डार है, और उसको निगरान वजीर आजम बना दिया जाए। रात को वही नईम मीर जो है टीवी के ऊपर बैठे हुए थे और कह रहे थे जी जो ताजिर है वो तो रीढ़ की हड्डी है और ये हड्डी टूट फूट का शिकार हो गई है। या तो आप तब मुनाफिकत कर रहे थे या आप आज मुनाफिकत कर रहे हैं। आखिर एक हफ्ते के अंदर तो मैशत का बेड़ा गर्क नहीं हुआ ना, ये बात तो तयशुदा है। लेकिन वो जो डॉक्टर शमशाद अख्तर को लगाया गया है कि वो उनकी पॉलिसीज को परसू करें, वो हालात को बेहतर करेंगी, और पाकिस्तान मुश्किल वक्त से, और वो जो नाजुक दौर, नाजुक मोड़ हम 75-76 साल से हमारी जान नहीं छोड़ रहा, तो डॉक्टर शमशाद अख्तर को लगाया गया, तो उनके साथ एक एडवाइजर भी लगा दिया गया। ये इतने अक्लमंद है, एक वजीर खजाना है निगरान, एक डॉक्टर वकार मसूद खान जो है वो मुशीरे, उनको क्या कहना चाहिए, ये जो खजाना की है उसके ऊपर है। अब हुआ यह है कि जो वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर है, वो डॉक्टर मसूद खान की तैनाती से खुश नहीं थी। उन्होंने डॉक्टर मसूद को जो उनको अपनी वजारत के अंदर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरे इस कैबिनेट क्या कहते हैं कि ये जो फाइनेंस डिवीजन है या फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, ये यहां पे नहीं बैठेंगे। चूंकि इनको वजीर आजम ने लगाया है, तो ये वजीर आजम के ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठेंगे, यहां पे नहीं बैठेंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए किस क्लैरिटी के साथ लोग आए हैं, वो कितने बड़े मसले हल करने आए हैं और किन चीजों के अंदर उलझे हुए हैं। ये मेरा ख्याल है किसी तारुफ के मुताज ये लोग नहीं हैं, लेकिन बात सिर्फ सीधी सादी है। एक मसला है, आप उसको उसकी जड़ से नहीं पकड़ना चाहते, आप वक्ती तौर पे जुगाड़ लगा के हल निकाल लें। मसले का हल क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
लोग अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें, एक पॉलिटिकल लीडरशिप आए, वो फैसले करें। देखिए इंडिया भी एक जमाने में ऐसे ही क्राइसिस से गुजरा था, लेकिन विल पावर थी, सियासतदानों ने फैसला किया। देखिए आप 75-76 साल से कंट्रोल आपके पास ही है तो नहीं मुल्क चल रहा ना, अगले 176 साल भी इसी नहज के ऊपर रहना है, अनटिल अनलेस इस मुल्क के अंदर असल लीडरशिप जो अवाम इलेक्ट करे, जिनको अवाम हटाए, ना कि कोई और, तो वो जनाब बहुत वाज़ेह है। अगली बात सुनिए कि आंखें तो बड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन अमेरिका का हुक्म मानी भी रखता है और अमेरिका हुक्म भी दे रहा है और बराह रास्त हुक्म दे रहा है, और यह हम पाकिस्तानियों की एक लिहाज से तौहीन भी है कि हम किस नहज के ऊपर आ गए। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर लगता यह है कि हम लोगों ने चूंकि कसम खा ली है किसी ज़ाब्ते को, किसी आइन को, किसी कानून को नहीं मानना, तो फिर दुनिया तो मुदाखलत करती है, वो उसकी हिमायत तो नहीं की जा सकती, या कम से कम वो पाकिस्तान के कोई वकार के लिए कोई अच्छी चीज नहीं, ना मैं उसकी कोई हिमायत कर रहा हूं। आगे चलते हैं, मामला ये आप जानते हैं कि IMF ने नवंबर में कुछ पैसे मजीद देने हैं। चंद रोज पहले आपने अमेरिका की बड़ी अहम सरगर्मियां देखी, जिसके अंदर वो मिले जाके इलेक्शन कमीशन के चीफ से डायरेक्ट, उसके बाद वो मिले निगरान वजीर आजम से, और अगर आपको याद हो तो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा की जो पहली स्टेटमेंट पाकिस्तान से मुतालिक मुबारकबाद वाली थी, उसमें भी इलेक्शन का तज़किरा था। सिर्फ इलेक्शन का तज़किरा पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के पास नहीं है, बाकी हर जगह के ऊपर है। अब खबर यह है कि अमेरिका ने बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत ना की जाए। यह मैं नहीं कह रहा, आमिर सईद अब्बासी दुनिया न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, अच्छे, चूंकि हम काम कर चुके हैं एक साथ। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सफीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर ना करने की हिदायत जारी कर दी है। पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका बराह रास्त ये काम कर सकता है? क्या उसको करना चाहिए? यह बड़ा अहम सवाल है, और हम इस बारे में क्या कर रहे हैं, ये हमारी इस टोटल हालात और हम किस नहज के ऊपर है आपके सामने है। अगली बात, इमरान खान के जब पे मुश्किल वक्त आया, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा पंजाब वालों ने साथ नहीं दिया, पंजाब वालों ने भरपूर साथ दिया, 17 जुलाई का इलेक्शन है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाले भी कम से कम मेला तो लगाते हैं। अब एक इमरान खान की गिरफ्तारी के अगले 24 घंटों में उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया जब हवेली और मथुरा का इलेक्शन जितवाया। आज खैबर पख्तूनख्वा की खबर देने से पहले आपको एक और बताना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ के जो थिंक टैंक है, वो मेरा ख्याल है उसने ये फैसला किया हुआ है कि वो इस वक्त जो मुल्क के असल फैसला साज है उनका उन्होंने चैन उड़ा के रखना है। आज उन्होंने क्या किया है, इतवार 27 अगस्त को शाम 5 बजे उन्होंने एक नई कैंपेन मुल्क की शुरू की है कि PTI के झंडे के साथ फजा के अंदर गुब्बारे छोड़े जाएं। इसके अलावा कराची में आज रैली भी एक निकालने के उन्होंने ऐलान किया है। तो अब देखना यह है कि उसमें तहरीक इंसाफ कितनी कामयाब होती है। मेरे ख्याल से ये इट्सेल्फ इनके लिए एक परेशानी होगी कि जनाब ये तो हम रोक रहे हैं लोग, और घरों में छतों पे कहां पे पुलिस जो है वो पतंग नहीं रोक सकती, ये गुब्बारे कैसे रोकेंगे। अगली खबर सुनिए जो खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक है। आज 3 लाख जो वोटर्स हैं वो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, और 3 लाख लोगों के सामने आज बल्ले का निशान भी है। अब वो जो लोग कहते हैं कि इमरान खान और कैंपेन के बिना इमरान खान क्या जीत सकते हैं, तो मैं कहता हूं जी जीत सकते हैं। इस वक्त अगर आप खुद सर्वे करें, उसका एक हमने हवेलियां और मथुरा वाला देखा। आज 21 अजला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वहां पे बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन जारी है, और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, और 3 लाख से ज्यादा वोटर जो हैं वो, जिसमें पेशावर भी है, बाकी जो अजला है वहां पे बताया गया 4 विलेज काउंसिल्स हैं, 2 नेबरहुड हैं। इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के मजमूई तौर पे 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हैं। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, खैबर, मर्दान, कोहाट, बनू, लक्की मरबत, DI खान, टांक, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, बटग्राम और इस किस्म के इलाके हैं। अगर आज तहरीक इंसाफ ने यहां पे मैदान मार लिया तो फिर आप समझ लीजिए कि अब इनके बस की बात नहीं है, और लोगों में जो गुस्सा इस वक्त बिजली को लेके है, लोगों में जो इस वक्त महंगाई को लेके है, पेट्रोलियम मसनूआत को लेके है। मैं एक बात आपको कल भी कही थी, आज फिर कह देता हूं कि इमरान खान को राइट नाउ किसी इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं है। इमरान खान के वोटर को सिर्फ इस वक्त इलेक्शन की जरूरत है। उसका वोटर कह रहा है कि आप पोलिंग स्टेशन पे मुझे आने का सिर्फ मौका दे दे, आप इलेक्शन की तरफ आए, मुझे ठप्पा लगाने का दिन पता चल जाए, टाइम पता चल जाए। वो जो मैं ठप्पा लगाऊंगा वो बुनियादी तौर पे बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा नहीं होगा, और जब ठप्पा लगाऊंगा और जिस पे लगेगा उसको बहुत अच्छे से महसूस होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।